नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जो वीडियो पहले डाली थी उसी का आगे का पार्ट है ये। तो जैसे मैंने बताया था आपको, मशीन मैंने लगा रखी है, बाकी मैंने सारा काम कर लिया। मतलब अब बस रह गए हैं मेरे लास्ट में कपड़े। साफ़ सफाई सुबह ही हो चुकी थी, सारा ब्रेकफास्ट हो गया। और यहाँ पे कपड़े मैं धो रही हूँ कुछ हाथ से, कुछ तो मैंने मशीन लगा ली थी, वे धुल चुके हैं। मशीन में धुलने लग रहे धीरे धीरे, कुछ धुल गए हैं, कुछ डाल रखे। तो यहाँ पे जो नए कपड़े थे वो मैं धो रही हूँ शैम्पू से। जैसे मेरी साड़ी थी, जो भी नए कपड़े थे, जैसे बच्चों के टॉप वगैरह थे और कन्हैया की पैंट थी, तो वो मैं ज़्यादातर नए कपड़े सारे शैम्पू से ही धोती हूँ। और इसके पापा के कुर्ते थे, कुर्ता पजामा वाइट वाला, वो भी मैंने अलग ही धोया था, क्योंकि फिर दूसरे कपड़ों में डाल के थोड़ा सा अलग सा मतलब कलर सा हो जाता है, तो इसीलिए उसको मैं अलग ही धोती हूँ। वो तो मैंने पहले ही धो दिया था। तो यहाँ पे देखिए, बस जो कपड़े धुल चुके हैं वो मैं निकाल के ले आई हूँ मशीन में से, और जो मुझे धोने थे वो भी मैंने धो दिए हैं। अब इनको बस मैं फटाफट से निचोड़ दूँगी। और थोड़ा सा काम का प्रेशर अब ज़्यादा हो रहा है, और जैसा कुछ फंक्शन होता है उसके बाद तो पता ही थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है काम का। ऊपर से अब आंटी नहीं आ रही, दूसरा ये है कि कपड़े वगैरह भी ज़्यादा हो जाते हैं, जैसा कुछ फंक्शन होता है। और 3 दिन के वैसा हो गया तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कपड़े, इस वजह से तो थोड़ा सा मेरा जल्दी जल्दी चल रहा है सारा काम का। चलो जल्दी जल्दी हो जाए, ज़्यादा अच्छी बात है। थोड़ा रहता ही है कि भाई अपना फटाफट कर लो, काम ज़्यादा है। और बल्कि आज मैं जल्दी उठ गई थी, 5:30 से ही शुरू हो गए थे आज मेरे काम। पहले बच्चों को भेजे, फिर साफ़ सफाई की, फिर नाश्ता अपना बनाया, और उसके बाद बस लास्ट काम मेरा यही रह गया था। किचन वगैरह हो गया है, घर का तो सारा काम कंप्लीट ही हो गया। तो इसी तरीके से लेकर चलो, अपना काम हो भी जाता है, ये नहीं है। हम कई बार यूँ सोचते हैं कि हम ना यूँ सोचेंगे जैसा कोई काम हमारे पास कर रहा, हमें जब हेल्प मिलने लगे ना तो शरीर भी यूँ सोचने लगा कि हाँ बस इतने पर ही डिपेंड रहो जितना हमारा रोज का काम है, करते हैं। अगर किसी दिन जैसा आंटी नहीं आती तो मुझे यूँ लगेगा कि हे भगवान, मैं कैसा करूँगी सारे काम, टेंशन सी हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब करना पड़े ना तो फटाफट हो जाता है, फिर पता भी नहीं चलता कदमों को हमने कर लिया। पहले पहले मैं सोचती रहूँ, मगर आज तो देर हो जाएगी, ये भी काम करना, ये भी करना मुझे ही अपने आप। लेकिन जब मैं करना शुरू कर दूँ ना, एक बार लग जाती हूँ, फिर तो करके ही छोड़ती हूँ। और होना भी चाहिए ऐसा ही, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कभी भी कि भाई हम उनके बिना कर नहीं सकते काम। अपने बलबूते पर रहो, भले ही हमें किसी की हेल्प मिल रही, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए कि कभी हेल्प ना मिले तो फिर हम अपने आप कर सके अपना काम। तो मेरा यही होता है, जो हेल्प मिल रही वो भी ठीक है, नहीं मिल रही तो फिर मैं अपना फटाफट अपने आप ही कर लेती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मतलब एक दिन मुझे काम करने की हेल्प नहीं मिलेगी तो मैं ये छोड़ दूंगी, और कोई भी काम मैं छोड़ती नहीं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मान लो दुख सुख है, तो अलग बात है, कुछ दिक्कत है, वरना तो मेरा जो भी काम डेली का है वो चाहे मैं अकेली करूँ या कोई और आए मेरे पास करने कराए, तो मैं वो डेली ही करती हूँ, चाहे कैसे भी करूँ। मेरा हर काम डेली होता है, तो मुझे इस बात की मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं खुद कर लेती हूँ। ये नहीं है कि आज मैंने कुछ छोड़ा, और अगर छोड़ भी दूँ तो मुझे फिर दिक्कत रहती है, मेरा दिमाग चैन से बैठने वाला नहीं है। फिर यूँ लगता रहेगा कि यार तूने ये नहीं करा, और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा कल तक, तो ये रहता है। तो अपने आप को होना भी चाहिए, हमें हर समय हर काम के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम आदत कभी ना डालो। और बीच में आपने देखा भी होगा, जैसे आंटी आती है मैं उनके साथ भी करवाती रहती हूँ। ये नहीं है कि सारा काम, कभी जैसा ज़्यादा होता है साफ़ सफाई का तो मैं सारा काम कर लेती हूँ। और आपको पता ही है, हमें आदत है काम करने की। आपने देखा भी होगा गाँव में इतना सारा काम है, मेरे मायके में बहुत है, तो हम वहाँ जाके भी प्रॉपर काम करते हैं। ये नहीं है कि भाई हम शहर में रहते हैं तो एक काम आता है हमें एक करना छोड़ दो, कभी भी हम ऐसे नहीं करते। तो खैर जी, मेरा साफ़ सफाई ही हो गई है, कपड़े धुल गए हैं, फैलाया ही मैं। अब बाद में बस मैंने थोड़ा सा पोछा मारना था मुझे यहाँ, तो वो मैंने वाइपर से मार दिया, क्योंकि थोड़े से पैर पैर से हो रखे थे। और यहाँ पे बस सूख जाएगा थोड़ी देर में, और यहाँ बस मेरा दोपहर तक का काम हो गया है कंप्लीट। अब बस उसके बाद मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, और फिर मेरा हो जाएगा दोपहर के खाना बनाने की तैयारी। हो ही गया है वैसे, क्योंकि कपड़े धोते हुए थोड़ा लेट हो जाती हूँ, 12 ही बज गए हैं। अब दिन कब मेरे को निकल जा पता भी नहीं चलता।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है और आज आपको बता दूं बच्चे नहीं गए स्कूल, क्योंकि आज हो रहा है मौसम ख़राब। और बाद में तो थोड़ा ठीक भी हो गया था, लेकिन सुबह जब हम उठते हैं तब तो बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी। तो आज हमने बच्चों को नहीं भेजा। फिर इसके पापा कहने लगे कि रहने दे, आज क्या नाम बादल ज़्यादा गरज रहे, मौसम ख़राब है। लेकिन फिर बाद में हम भी लेट गए, और फिर जब लेट जाते हैं तो फिर तो उठा ही जाता, आलस आ गया हमें भी और हम भी लेट गए। और फिर बस लेट ही उठा गया, लेट ही अब सारा काम हो रहा। तो अब बच्चे लग रहे हैं नहाने धोने, तैयार होने। हमने पूजा पाठ कर ली, कान्हा जी को भी नहला दिया और अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। और आज मुझे बच्चों के लिए लंच में बनाने थे चने, ये वाले काले चने। तो ये मैंने बॉईल कर लिए, ये तो उबल चुके हैं। कुछ मैंने ये खाने के लिए निकाल लिया है, अब ब्रेकफास्ट में चल जाएंगे, खा लेंगे दूध के साथ इनको, जिसको भी खाने चाय के दूध के। और इसमें रखे हैं उबले हुए ही, इनकी दोपहर के टाइम अब मैं सब्जी बना लूंगी। अभी नहीं बनाऊंगी, बस अब तो दोपहर को बनाऊंगी। अगर बच्चे स्कूल जाते फिर तो अभी बना लेती। तो वो मैंने साइड रख दी है, निकाल लिए, जिसको खाने इसमें से खा लेंगे। और इधर थोड़ा सा अभी दूध गरा जो रखा था ये किया गरम। बाकी अभी कन्हैया लेने गया दूध, तो बारिश ही हो रही है, वो छतरी लेके गया अभी दूध लेने, और वो ले आएगा तो तब और कर दूंगी। पूछ कर सबको चाय लेंगे। और इधर मैंने बना दिया है आटा, रोटी बनाऊंगी। जैसा जो खाना वो उसके लिए बना दूंगी। इसके पापा ने बोला है कि मुझे तो चने और दूध दे दे, उनके लिए दूध कर दिया, चने दे दिया, कान्हा को मैंने भोग लगा दिया है और बस उनको दे देती हूँ। और फिर मैं भी रोटी खाऊंगी, बच्चे भी रोटी खाएंगे और कन्हैया भी रोटी खाएगा। चने भी खा लेंगे थोड़े बहुत है जो खाएगा, तो वरना तो रोटी खाएंगे सब। तो इसलिए मैं पराठे बना दूंगी सिंपल, दूध के साथ या दही के साथ खा लेंगे, दही मैंने जमाई हुई है। तो बस ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा लेट हो गया, 9 सवा 9 हो गए। और हो ही जाता है वही, जब फिर अपने वही योग वगैरह भी करी तो थोड़ा सा लेट उठने की वजह से वही होता है। जैसे बच्चों की छुट्टी में, मतलब संडे वगैरह के इस। और आज मुझे लग रहा आंटी भी आ जाएगी, आज तो फ़ोन नहीं आया उनका, 2-3 दिन हो गए उन्होंने छुट्टी मार रखी, मुझे ही करना पड़ रहा काम, तो आ सकती है। तो मैं बस करती हूँ फटाफट ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हो गया है दोपहर का टाइम, 1 बज गया, सवा बज चुका है और मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। और काम तो खैर सुबह का तो हो ही चुका था। और बारिश हो रही है, मौसम बिल्कुल अंधेरा हो रहा, बहुत मतलब ठंड होगी बहुत ज़्यादा। और आपको बता दूं, मैं सोच रही थी आपको मौसम दिखा दूं, लेकिन मेरी ऊपर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि अभी अभी 2 बार बिजली इतनी तेज़ कड़क गई, बहुत ज़्यादा चिंगारी सी भी दिख रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ कड़की। और मुझे तो बहुत डर लगा मैंने बच्चों को भी लेटा दिए थे अंदर, ये उठ कर नु गए मम्मी हमारे पास लेटो, अन्नी हम आपके पास ही रहेंगे। अभी आली बार उठ के इना मैं कह रही मैं अंदर लेट जाओ आराम से और मैं खाना बनाऊँ। तो डर लगा है बहुत ज़्यादा, बिजली कड़कने तो मुझे बहुत डर लगा है। और बारिश तेज नहीं है, हल्की है बारिश तो, लेकिन बार बार आ रही है, ठंड तो हो ही गई। बेटे चलो कंबल में बैठ जाओ, ईशु गुड्डू चलो। और मैं देखे खाना बनाने लगी हूँ दोपहर का। वो जो चने थे उसी में डाल के मैंने आलू बॉईल कर लिया, जो बच्चे थे खाने के बाद के, और ये बॉईल कर लिया। और इधर बस करती हूँ तड़के की तैयारी, और इधर रख दिया चावलों का पानी। तो आलू की सब्जी चने वाली, चने और चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बस अब मैं ये तड़का लगाने लगी हूँ चने की सब्जी में। बॉईल चने तो सुबह ही कर दिए थे, लेकिन आलू मैंने फिर बाद में उसमें ही डाल के बॉईल करे थे, जिससे कि ये चने भी अच्छे से बॉईल हो जाएं और आलू भी इनमें मिक्स हो जाए। छील के ही डाल देती हूँ मैं, छील के धो के अच्छे से, छोटे छोटे आलू थे तो वो मैंने डाल के सीटी लगवा दी 2-3, तो वो अच्छे से बॉईल हो गए। और इधर बस रख लिया कढ़ाई तड़के के लिए। तो पहले मैंने उसमें लहसुन प्याज डाल दी। तो लहसुन प्याज मैंने अब तो जैसे लहसुन ला रखी ना, तो 1-1 2-2 कली में डाल लेती हूँ, जिससे कि आदत सी हो जाए खाने में। वरना तो काफ़ी दिन हो गए हम खाते नहीं, तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डालूंगी तो फिर अजीब सी लगेगी, इस वजह से तो मैं 1-1 2-2 कली डाल लेती हूँ। तो तड़का हमारा हो गया है। उसके बाद उधर देखिए चावल भी रखे हैं मेरे बॉईल, पानी रख मतलब उबल चुका है, तो पानी में भी खद्दा लग गया, चावल डाल दिया इसमें। और इधर हो रही है तड़के की तैयारी, सब्जी छोंकने की। और ये जो टमाटर है ये मैंने
चॉप कर लिया। ज़्यादा नहीं टमाटर डालती मैं चनों में, एक आधी डालती हूँ और ये एक टमाटर ही डाल दिया। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब टेस्ट वरना तो चेंज हो जा, जो वो नहीं होता राजमा छोले उनमें तो फिर भी डाल देती हूँ, लेकिन चनों में मैं कम ही डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे मसालदानी में थोड़े से मसाले ख़त्म हो रहे थे, मतलब डब्बों में से मैं डाल लेती हूँ, डब्बों में ही रखती हूँ ज़्यादा। तो मसालदानी में थोड़े जो ख़त्म थे वो मैंने उसमें डाल दिए, हल्दी नमक वगैरह। और इधर बस मेरा तड़का हो गया तैयार। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया जिससे कि जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। और उधर बस मेरे जो चावल है वो भी बनने लग रहे हैं। यहाँ देखिए आलू मैंने इसके अंदर ही फोड़ दिए हैं, अच्छे से वो बॉईल हो रहे थे, तो जिससे कि जो सब्जी हमारी बनेगी ना वो बहुत गाढ़ी अच्छे से गाढ़ी सी बन जाएगी। ये नहीं होगी कि पतली सी पानी सा। और आलू मैं हमेशा इसी के अंदर चनों के डाल के ही उबालती हूँ और वो अच्छे से मैश से हो जाएंगे तो बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी बनती है। और उधर जो वो टमाटर है वो भी पक गए और उधर चावल भी बन गए। तो तीनों तरफ मेरा काम चल रहा है। और ये बस मैंने इसमें डाल दिए हैं चने, थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि ये मुझे गाढ़ी सी लग रही। चावलों के साथ थोड़ी सी सब्जी पतली सी अच्छी लगती है। और उधर बस चावल भी देखिए हो चुके हैं और मैं चावल निचोड़ दूंगी तो जी फटाफट बस खाना बन जाएगा। और जो चने की सब्जी है वो हमारे घर में सब शौक से खाते हैं। और ईशु तो कल से कह रही कि मम्मी मुझे तो चने ही खाने हैं, सुबह स्कूल में ले जाने थे लेकिन वो गई नहीं, इसी वजह से फिर मैंने दोपहर में बनाए आज। तो यहाँ बस फटाफट हमारा बनने लग रहा है खाना। देखिए बारिश पूरी तेज बढ़िया वाली बारिश हो रही और ऊपर जाने की तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, डर सा लग रहा मुझे। जब तो बिजली कड़की यहीं दिखा दूँ, देखिए आपको कितनी बढ़िया वाली। सब अपने अपने घरों में। और अब ठंड बढ़ जाएगी, अभी तक तो यहाँ ठंड नॉर्मल ही थी, अभी नहीं थी ठंड। और इतनी मोटी मोटी बूंदे आती हैं, यूँ लगे जैसा ओले नहीं आ जाते एकदम से, ऐसे ऐसा हो रहा है। 2-3 दिन से बादल हो रहा था लेकिन कल तो धूप अच्छी थी और आज बारिश होगी, रात से हो रही, कभी कम कभी ज़्यादा। देखिए खाना बनके हो चुका है तैयार, सब्जी हमारी बनके तैयार होगी। बस गैस मैंने बंद कर दी और इसमें अभी मुझे डालनी है धनिया पत्ती। अभी ईशु की निकाल दूँ थोड़ी सी, जब डाल दूँगी वरना फिर ये नहीं खाएगी। तो धनिया डाल लूँगी। ये देखिए अच्छा, तो मैं बस सबके लिए खाना लगा देती हूँ। चावल भी बन गए हैं, रोटी भी सेक दी मैंने, अब थाली लगा के कर देती हूँ तैयार। क्योंकि ईशु पर आ नहीं जा रहा है, ईशु परेशान हो रही है। इसकी फेवरेट सब्जी बन गई ना, बस 2 ही सब्जी पसंद है, ऐसा राजमा चने हैं और तो नहीं कोई, और दाल मखनी, बस 3 सब्जी पसंद है। सब्जी थोड़ी वो तो पल्सीज है। हाँ जो भी कुछ है ही पल्सीज है, यही पसंद है। और सब्जी तो पसंद ही नहीं है ईशु को बिल्कुल भी, जबरदस्ती खुआनी पड़ा ऐसा। तो जी देखिए थाली लग के यहाँ हो गई है तैयार, दही भी दे दी मैंने और गुड़ रह गया तो मैं रखना, गुड़ भी रख लूँ। और सब्जी चावल रोटी। तो आ जाइए आप भी खाना खाने के लिए, टेस्टी टेस्टी खाना।